तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में क्या क्या बताया था, चलिए वो बताइए सर। स्टेबिलिटी पहले तो ये बताना ना हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसके बारे में क्या बताया, किस बला को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका दूसरा नाम क्या था, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और ये कहाँ होता है, एल्कीन्स में होता है। कल एल्कीन्स का एग्जाम्पल था तो एल्कीन्स में बता दिया था मैंने, ठीक है। और क्या बताया था, और ये अल्फा कार्बन के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चेक करो, यही बताया था, है? और अल्फा कार्बन पे क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। फिर क्या बताया था, फिर ये बताया था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाँ, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। बताइए, इतनी बातें कल मैंने बता दी थी, हैं? चलिए आज इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो लिखिए, पहला, एक तो ये कार्बोकेटाइन में भी एग्जिस्ट करता है, दूसरा फ्री रेडिकल में एग्जिस्ट करता है, तीसरा एल्कीन्स में एग्जिस्ट करता है। यानी कहीं पर कार्बोकेटाइन है तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें एग्जिस्ट करेगा, फ्री रेडिकल है तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करेगा, और एल्कीन में तो करेगा ही, हम कर ही चुके। लिख लिया? यस सर। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। लिख लिया? दूसरा पॉइंट, अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। लिख लिया? चले एग्जाम्पल पकड़ा जाए, एग्जाम्पल से समझा जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। दिस इज कार्बोकेटाइन। लिख लिया? नाम लिखने की जरूरत है, लिख लेंगे। कार्बोकेटाइन, CH3C पॉजिटिव H CH2 CH3, ये कार्बोकेटाइन है। चेक करिए कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है मुस्कान, क्यों? दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये लगा है और ये लगा है, ये R1 है, ये R2 है, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल और इथाइल। ठीक है भाई, इंतजाम, कोई नई बात अभी तक कुछ नहीं। इसमें अल्फा कार्बन बताओ कौन कौन से, अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं? बगल वाला जो होता है
वो अल्फा कार्बन कहलाता है, जैसे डबल बॉन्ड में था। तो यहाँ पर भी इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये एक अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इस वाले अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन काम कैसे करता है। इसमें बनाएंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, चलो इसी में बनाते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। CH बनाते रहिए साथ के साथ, टाइम मत वेस्ट करिए। H इसका नाम आप समझ में आएगा आपको कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों पड़ा। तो देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके शिफ्ट करके यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आएगा। जब ये यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, जरा बनाइए तो। C, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ये चार्ज इसका खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, और CH2 CH3। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ये तो वैसा ही है, इंटैक्ट है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ये तो इंटैक्ट है। ये वाला बॉन्ड ये गायब हो गया, तो ये H पॉजिटिव यहीं पर क्या रहेगा, इसके चारों तरफ सराउंड करता है। अब देखिए वहां पे बॉन्ड है नहीं है, और वो H पॉजिटिव लेकिन उसी कार्बन के पास मंडरा रहा है, इसलिए ये नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। ठीक, तो मैंने इस स्ट्रक्चर इस वाले बॉन्ड के साथ किया है ये, अगर मैं इस वाले बॉन्ड के साथ कर दूं तो क्या गलत हो जाएगा? मान लो ये वाला बॉन्ड ले लूं इस बार, ये तो फर्स्ट हो गया। अगर मैं ये वाला ले लूं सेकंड, तो कैसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताइए क्या बनेगा? शाबाश। तो इसका कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, CH, इस बार ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये वाला H पॉजिटिव बन जाएगा, डबल बॉन्ड वही रहेगा। बोलो मुस्कान, मुश्किल है? ठीक है, एक और बनाओ। एक और बनेगा नहीं बनेगा? हाँ एक और बनाओ, तीसरा वाला खुद बनाओ, मैं चेक करूंगा कॉपी में। तीसरा वाला इससे बनेगा, थर्ड वाला। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए,
इसका वाला बनाओ, कैसे बनेगा? H प्लस CH H डबल बॉन्ड CH2 CH3H। क्लियर? तो ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन किसमें काम आ गए? इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो 5 हैं, तो बाकी 2 का कौन दिखाएगा? बाकी 2 का भी सर आप ही दिखाओगे? मैं ही दिखा देता हूं। तो बाकी 2 कौन कौन से बचे? CH H, ये तीनों तो मैं दिखा चुका। C डबल कार्बोकैटायन H, इस बार इसका नंबर है, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा था। तो इस बार क्या होगा? इसके साथ बनेगा ये यहाँ है, बोलो। तो इसका बनाइए, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C H H प्लस CH3 बन गया। इस वाले के लिए अभी एक और बन जाएगा, वो भी बना देते हैं। ये लीजिए, अब की बार किससे बनेगा? इस वाले से बन जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ कर देते हैं इसको, और ये वाला फिफ्थ हो गया। तो इसका नाम भी 4 रख देते हैं, इसका नाम 5 रख देते हैं। क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ वाला इस बार H प्लस CH, ये वाला 1 है, ये वाला रेड वाला 2, येलो वाला 3 4 5। कौन सा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए, या हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट वर्ड तो हाइपर कॉन्जुगेट यूज करना चाहिए। तो जितने ज्यादा, ये बन गया। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कहीं लिखा था? अच्छा, पीछे वाले पेज पे, इस वाले पे लिखा था, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? और जितने भी फिनोमेना हमने पढ़े हैं ना स्टेबिलिटी वाले, वो सब इसी से प्रूव हो जाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे साथ में और लिख सकते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा हो जाएंगे ना। बोलिए, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ठीक है। तो अब मुझे बताइए, फिर से मैं आता हूं, मैंने पढ़ा था कार्बोकैटायन, पढ़ा है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो मैंने ये पढ़ा था कि टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी वाले से, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी वाले से, और प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल। ये पढ़ा था। अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर पाइए। टर्शरी वाले का स्ट्रक्चर बनाइए, C प्लस, इसमें 3 लगेंगे,
टर्शरी में 3 होते हैं तो 3 लगा दिए। सेकेंडरी वाले में 2 लगेंगे, इसमें 2 लगा दिए। प्राइमरी वाले में 1 लगेगा तो इसमें 1 लगा दिए। और मिथाइल में कुछ नहीं लगेगा, सब हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम है, प्राइमरी उससे कम है और मिथाइल सबसे कम है। तो यहाँ पे जरा चेक करिए, टर्शरी कार्बोकैटायन में 3 लगे हुए हैं कार्बन, 1 2 3, इसलिए टर्शरी नाम है। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर। अच्छा, क्या sp3 है तीनों के तीनों? यस। कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा तो sp3 होगा कार्बन, तो sp3 है, ठीक है, sp3 है और दूसरे हाइड्रोजन मौजूद है, यही दोनों कंडीशन हमने लिखवाई थी। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन टोटल हो गए इसमें? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में चेक करिए कितने अल्फा हाइड्रोजन, 1 2, 2 कार्बन है और एक में 3 अल्फा, दूसरे में भी 3 अल्फा, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए वो सबसे कम स्टेबल है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसको सबसे ज्यादा घूमने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो जिस आदमी को ज्यादा घूमने का मौका मिलता है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसमें कम होती है? हाँ। तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है। समझ में आया क्यों ये था तीसरा वाला? एक तो हमने वो कॉन्सेप्ट लगाया था, कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा लगाया था? इससे पहले भी समझाया था स्टेबिलिटी का, उस कॉन्सेप्ट का नाम बताओ, जल्दी चेक करके बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जल्दी चेक करो, सब लोग चेक करो। कार्बन देने की टेंडेंसी को क्या देने की? मतलब इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मिला। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए बिल्कुल शुरू में ही बताया था, पहले दूसरे लेक्चर में एल्केन के। ये देखिए ये क्या होगा? एल्काइल ग्रुप, मैंने क्या बताया था? एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। मैंने कहा था इसको 3 रोटी चाहिए। कितनी रोटी चाहिए? 3 रोटी। भूख लगी हुई है, तो ये वाला एल्काइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो कि रोटी है इसके लिए, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तीनों ने एक एक रोटी दी, इसका पेट भर गया, ठीक है। अगर नहीं है तो दोबारा स्ट्रक्चर बना के इंडक्टिव इफेक्ट भी लिखो। और इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। याद आया? आई बताया था। और ये भी 2 तरह के थे, पॉजिटिव आई और दूसरा नेगेटिव आई। पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट। इंतजाम याद आ रहा है? बताया था ऐसे कुछ? हाँ। तो पॉजिटिव आई वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नेगेटिव आई वाले और इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी मैंने कराए थे 3-4। तो देखिए यहाँ पे 3-3 देने वाले हैं, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है किसी हद तक। यहाँ पे सिर्फ 2 देने वाले हैं, तो 2 ही रोटी मिल पाई, तो इसका पेट नहीं भरा, तो इसलिए कम स्टेबल।
यहाँ पे एक ही देने वाला है तो इसका पेट और भी खाली रह गया तो और भी कम स्टेबल हो गया, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है देने वाला तो ये सबसे कम स्टेबल हो गया। तो ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके स्टेबिलिटी बताई थी, ठीक है। और अभी जो बताई है वो किससे बताई है, ये वाली किससे है, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए। ये वाली ज्यादा एडवांस है, वो वाली थोड़ा सा पुरानी है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन वाली जो थ्योरी है ये ज्यादा एडवांस थ्योरी है, और इंडक्टिव इफेक्ट वाली थ्योरी थोड़ा सा पुरानी है। क्लियर होगी बात? चलिए, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताइए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताइए, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने कितने। चलिए शाबाश। आ गया आंसर पहले का? गुड। चलिए तो इन चारों में बताइए अल्फा हाइड्रोजन। क्या है ये, कौन सा कंपाउंड है रिंग वाला? कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। और एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, जो बॉन्ड से दिखाया है। एक का क्या करिए, स्ट्रक्चर भी बनाइए, कार्बन लगाइए एक में। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने आए? ये कार्बोकटायन है तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये वाला पड़ोसी होता है अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 है? चेक करिए, है। क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नहीं है। सारे जो हैं कार्बन क्या है? CH2 लगेगा, यहाँ पर भी CH2 लगेगा, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, और ये CH होगा। बताइए यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? इस वाले में 2 अल्फा, और यहाँ पे भी 2 अल्फा, तो टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा। 4 ही आया आंसर सबका। इस वाले में बताइए, इस वाले में कितना आया? इंतजाम तुम्हारा सुन लिया, इनका इंतजाम का बताने दो। कुछ का 4 आया, और बताओ इंतजाम, तुम बताओ।
3। इतना टाइम क्यों लगाते हो? जो आंसर है वो बता दो, गलत होगा सही होगा उससे क्या होगा? तुम बताओ शायद 4। चलो 4 पे लिखा हुआ। मुस्कान तुम बताओ इस वाले का। इसका 4। ठीक है। तुम बताओ प्रियंका, तुमने कितने निकाले थे? ना 4। चलो क्यों 4 आएगा बताओ? इधर तो CH3 आ गया और इधर CH। क्या ये sp3 है? क्या sp3 है ये? फिर दो कंडीशन थी ना, sp3 होना चाहिए, नहीं लिखवा है, और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये sp3 है ही नहीं, तो इसका कहां से काउंट होगा? आंसर 3 आएगा। इंतजाम का सही है, लेकिन वो लगाता 2 मिनट है, समझ में ही नहीं आता है कि जो है वो उधर किया है नहीं किया, खुद ही वो कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा सही है गलत है। चलो अगले वाला बताओ इन चारों का जल्दी से। ओ हो। इसमें अल्फा कौन सा है? इस वाले में, पहले वाले में अल्फा कौन सा है? ये वाला अल्फा। जस्ट नेबरिंग होता है ना, इसमें जस्ट नेबरिंग यही है। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं बोलिए? ये कार्बन है, तो एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 बन रहे हैं, तो एक ही तो हाइड्रोजन होगा इसके साथ, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इस वाले में बताइए, ये वाला कार्बन है, तो इससे कितने कार्बन अटैच है? ये और ये 3 अटैच है। तो ये तीनों कार्बन जो है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, CH3 लगेगा ना यहाँ पे एंड में, और इस वाले से ये बीच में है तो CH2, ये CH2, तो 3 2 2, टोटल कितना हो गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन। चेक करो अगले दो फिर से चेक कर लो सही लिखे हो तो। इस वाले में आओ, इसके लिए अल्फा ये और ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन होगा, और ये 2 बना रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन और 1, तो कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर। इस वाले में ये अल्फा, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला नंबर 1। फिर उसके बाद कौन है? नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। और सबसे ज्यादा स्टेबल देखो, चेक करो, टर्शियरी वाला है, वो टर्शियरी है, देखना इंतजाम, टर्शियरी है नहीं है? 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। और सबसे कम स्टेबल वाला प्राइमरी है, 1 डिग्री। देखो इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, कौन कौन से? एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो ये कौन सा है? 3 डिग्री। मुस्कान दिख रहा है? और ये सबसे कम वाला है, तो ये कौन सा है? ये देखो, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री है। ये भी 2 डिग्री है, 2 जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन कम है, ठीक है? तो 2 डिग्री अगर क्लैश कर जाए वो, तो हमको अल्फा कार्बन कह रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो ये देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन किसमें। और ये वाला प्राइमरी है, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, ये वाला, ये कार्बन है ना, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, ये वाला, तो ये 1 डिग्री है, ठीक। ये 3 डिग्री और ये दोनों के दोनों 2 डिग्री। ये बातें भी क्लियर होनी चाहिए, कर लेंगे। चलिए एक और लास्ट दे देता हूं।
1 2 3 4 1 2 3 4 यस। यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया और इसमें यहाँ पे बना दिया। चलिए इन दोनों बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 होंगे CH3, यहाँ पे 2 होंगे CH2, दोनों के दोनों चेक करिए sp3 है तो यहाँ पे हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये कार्बन पे कार्बोकैटायन, तो इसके साथ कितने अल्फा कार्बन है? 1 और भी है ये और ये 3 अल्फा है। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ यस वेरी गुड, ये भी तो है, ये भी अल्फा है। ठीक है तो 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 6 होंगे। ठीक है और यहाँ पे ये है तो ये हो गया 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे और यहाँ पे 1 होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। ठीक है एल्कीन का मैंने कल करा दिया था, उसमें सेम लिख लीजिए। हम लोगों ने एल्कीन कर लिया है, इसी में आगे लिखिए। एल्कीन का अंदर आप लोग कर लेंगे नहीं कर लेंगे? एल्कीन का तो कल ही किया था, सेंट्रल ग्रुप की इंग्लिश में पढ़ा था। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे, उसको रिवाइज करिएगा। अब फ्री रेडिकल वाला रह गया है, तो फ्री रेडिकल का भी सेम है। देखिए फ्री रेडिकल भी सेम है कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन का है वही फ्री रेडिकल का है। इसी को खाली क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में बनाइए ये स्ट्रक्चर, इसकी जगह खाली डॉट बना दीजिए, बस हर चीज सेम है कार्बोकैटायन की। इसकी वो कहाँ गया पहला वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला नहीं, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कहाँ बनाया था, ये बनाया। इसको कॉपी करिए दोबारा से, मैं नहीं बनाऊंगा, थक गया हूं, मैं बैठूंगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान से एक चीज खाली चेंज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब मौजूद है, फ्री रेडिकल है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा, इसलिए एक हेड दिखाऊंगा। तो जो बचेगा इससे बनने के बाद वो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये बॉन्ड। ठीक है सब बनाइए, अभी बना करके मैं चेक करूंगा, तब उसके बाद क्लास ऑफ होगी।